पुशुड़ी भी होने आप पकाल खजूरन और सब मित्र लोगन व्यूअर्स लोगन हमारे तरफ बटी हमारे परिवार तरफ बटी होली मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण बहुत बहुत शुभकामना से बधाई से। तो मित्रों आज बहुत हमने कोकोपीट तैयार कर दिया है और अब इसको हमने इसमें भर दिया है। देखिए इन सारे छेदों में हमने इसको भरान शुरू कर दिया। ये तो मित्रों हमने मंगाया है कुछ पपीते का बीज। ये आया है ऑनलाइन और मात्र इतना बीज ये 200 रुपये का है। अब देखिए कितने पपीते के बीज है। और ये पपीता है बहुत विशेष। ये है ताइवानी रेड लेडी 786। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैया के दरबार में भोग की मंगल ध्वनि। और इधर नंदनी क्या कर रही भाई? नंदनी धूप सेक रही। नंदनी और कमला धूप सेक रहे हैं। क्या कह रही है? उधर मैया का जय हो रही। देखो वहाँ जय हो रही हो। ओह जय करना जी सरसों फूल लावे जो तो जय वहाँ जय हो गया मैया के दरबार में। की बना रहे वाले भट्टी छे तो की बना रहे? अरे क्या चटनी बनवाए जा क्या कर रही? आज तो इसके लिए माला बनेगी। माला कल को काले 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 करेगा। तो मेरे को जय जय कर सको फूलन चाहे जय जय कर दे। फिर जय कर दे। जय जय कर जय 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 8:39 आ आज मशांत है गए हैं? आप सब पकाल की पकाल आज की पकाल बाड़ा पुआ और सब चीज पकाला। पहली की पकुने पकवान अकवान सिंगल पकूज सिंगल्ले पकुने था पोटी पकुने था बाड़ पकुने था गोजा बना गोजे नहीं बात पढ़ा ले पाना दाढ़ी में फूल बना ले गुत उनमें विभिन्न प्रकार के आकार सब जतु फल फूल और बाड़ा हुआ। तो तकानी लोग बाग समझने नहीं पाया मित्रों। इन्हीं बातों को लोग समझ नहीं पाए कि कितना बड़ा हम त्योहार के रूप में विज्ञान बना रहे हैं। आने वाले सीजन में क्या क्या हमारे पास फल फूल होंगे। जैसे दाड़िम का फूल बनेगा और की बना लो तलवार को तलवार समीन बड़ा ढाल तलवार सब कल्चर बड़ौली में। तो जो भी हम खाने के लिए जो बिस्कुट बनाएंगे खजूरे बनाएंगे घुगते बनाएंगे तो उन सब को हम आकार देंगे। जो जो चीजें हम खेलते हैं प्रकृति के साथ भगवान और माघ के महीने में उस तरीके का भोजन बन के फिर उसको खाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि हम प्रकृति से इन चीज़ों को लेते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। गुजिया तुम्हारे वहाँ तो कैटे कैटे की अरे गुर्ज बना रहे। गुर्ज को थे कारीगर को थे अच्छा थेचा थेज गुर्ज का थेचा थेज बन रहा है। गुर्ज का थेच रहे हो तो अच्छा को तू निकाल लगा। तो आप मैं कैसे गुर्ज का सत्य बना रहे दिखाऊं हैं? कैसे बना रहे हो करके अभी आता हूँ फिर। तो मित्रों यहाँ पर पंडित जी का ये सुबह कार्यक्रम चल रहा है शुगर की काट काट रहे उल्ले गुर्जा सत्य निकाला नहीं। अभी दिन हमले निकालना ये तो बोलो नहीं अब तो आज दिनचर्या बता दे फिर लागनो हमले काम में।
हाँ अच्छा अच्छा, वो दादी बता, हाँ दादी कह रही। हैं? चलो आ भूखड़ा बल वहाँ जानू वाले ना वहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं है बाबू, वहाँ कोई नहीं। दादी दादी बता 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 बता। मित्रों नमस्कार प्रभात। रत्तक 8:30 बज रहे हैं, आप लोग ने देखिए और मैया मंदिर में ले भोग लग गयो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 13 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत शिशिर ऋतु पूष 29 गते माह कृष्ण पक्षी और आज दशमी तिथि भोली एकादशी तिथि है। जय पुशुड़ी भी ना पकाल खजूरन और सब मित्र लोगन व्यूअर्स लोगन हमार तरफ बटी हमारे परिवार तरफ बटी भोली मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण बहुत बहुत शुभकामना से बधाई छे। तो मित्रों आज बहुत तैयारी करना छे और आज भी घुघुती तैयार नंदनी के लिए भी नंदनी पहल पुशुड़ी छे आज मतलब भोली में नंदनी ही आज हम ब्याली मस्त माल बड़ून मांस पिसून और फ्रिज बीजून मोट वाल आट गुदून और चोखा आट गुदून दूध में गुड़ डाल बेर में डाली जाल अजवाइन सौंफ और खजूर काटून। तो मित्रों ये सब आप लोग आज भूला ब्लॉग में देखला। आज हम खजूर बड़ून आज घुघुती तैयार पुशुड़ी तैयार और मशांत से भोल संक्रांत से भोल बटी माघो में है लागा सूर्य उत्तरायण में जनन आत दक्षिणायन से। अब क्या हुआ? घूमने जाएगा? घूमने जाते हैं। देर गुरबाना से गड़ के साथ जाए थोड़ा जा, गायों के साथ चल जा। आ गई गैया के साथ। ए गैया मैया जय, गौ मैया की जय। गड्ढे हाँ तू भी गड्ढे हाँ गड्ढे। तो मित्रों हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन। मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते है भोग लागा। 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो अब हम लागनू आज पुशुड़ी एक तैयारी में और भोली छ फिर संक्रांति आप लोग आजुक सब खजूर बड़ून और तैयार व्यार बड़ून भोला ब्लॉक में देखला। मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग अब गर्मी सीजन है जो ले सब्जी से और हम लोग ने लगा बेले कस के हमें लो बीज तैयार करने लगा रखीन आप लोग ले देखला। आजुक दिनचर्या दगाड़ आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। अब हम किचन में जानू पहले खाने तैयारी करनू फिर खजूर ने करूँ दिन में और सब लोगन खड़ी आज पुशुड़िया बहुत बहुत शुभकामना से बधाई से नमस्कार धन्यवाद। तो सुबह के 10 बज गए। अब 10 बज गए, हमने खाना खा लिया। भोजन करने के बाद तो हम आ गए खेत में। अब इधर थोड़ी धूप भी सेकेंगे और काम भी करेंगे। तो मित्रों ये है पिनालू गडेरी जो हमने अभी तक नहीं खोदी थी। तो अभी भी हमारी गडेरी अब ये पक्की हो गई है, देखो बढ़िया सा। और अभी माघ के महीने भी हम इसकी सब्ज़ी खाएंगे, ये गडेरी। और इसमें जो पिनालू हैं अब ये इनको लगा दिया जाएगा, ये पिनालू के बीज। तो ये जितने भी बीज हैं ये बीज के लिए हो गए। सुन अलग बूढ़ा अलग और ये भुड़ना घाम खून साग, ये गडेरी है। और ये डबल ने खोद दी अभी यहाँ भी है, देखिए। तो इसके बीज कर रहे हैं इकट्ठे अलग, ये बीज हैं इनको लगाया जाएगा। और जो ये उड़े हैं इनकी सब्ज़ी खाई जाएगी। तो ये अभी जो पुष्ट गडेरी है परिपक्व, कई लोगों ने खाने लिए पार अशोजा में है। तो अब ये खाने के लिए बढ़िया है। और अब एक दिन हम पिनालू गुडुक पिनालू को उबाल के जैसे आलू के गुटके बनाते हैं वैसे ये अरबी जो रेड वैरायटी की है हमारे पास। एक तो प्लेन में अरबी खनन सफ़ेद वाली, तो सफ़ेद वाली ये है मित्रों, ये अरबी है सफ़ेद वाली। और ये है लाल वाली, ये देखिए। तो ये लाल वाली हुई गडेरी, ये गडेरी है। और ये सफ़ेद वाली है अरबी। तो अगले महीने से इसके ये नौलों की सब्ज़ी हम खाएंगे।
तो अब ये लगा दिया जाएगा। और कुछ पुराने बीज जिनमें कंद आ गए हैं, देखो ये अरे, तो अगले महीने से फिर इसकी नौले की सब्जी खाई जाएगी, गाबे की। तो ये अब लगाने का टाइम भी है। और फिर अगले बरसात के बाद जो गडेरी हम पैदा होगी वो इससे पैदा होगी। तो इसके लिए लगातार खेत में प्रबंधन करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। तो इसके लिए अभी सारे बीजों को हम, जो गडेरी हमने नहीं खोदी थी उसको खोद रहे हैं। और इधर जो जैविक खेती हम करते हैं, जैविक खेती में जो हमारा फसल चक्र रहता है, क्रॉप रोटेशन, उस क्रॉप रोटेशन के आधार पर हम फसलों को विभिन्न तरीके से लगाते हैं। अब इस खेत में हम, जहां हमने पहले गडेरी लगाई तो इस बार इसमें लगा देंगे अदरक। तो इस तरीके से हमारा एक क्रॉप रोटेशन भी चलेगा और काम भी चलेगा। छोटे छोटे आयो बर रही नहीं तो मिल गुदा ले नहीं। अभी इनमें ये पॉलीथीन बैग जो भर दिए हैं, इनमें अब बीज लगेंगे बरसात के सीज़न की सब्जियां। तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। अब धीरे धीरे जो माघ का महीना आ रहा, फागुन का, ये फरवरी का महीना, तो उसमें अब हम गर्मी वाली सब्जियां बोएंगे। कई मित्र हमारे कह रहे थे कि अब कौन सी सब्जियां हम बोएंगे। तो मित्रों, अब समय आ गया है कि हम कुछ गर्मी वाली फसलों के लिए, गर्मी वाली सब्जियों के लिए काम करना शुरू करेंगे, जिसमें फ्रांस बीन है, फ्रेंच बीन है, और आपके मिर्च है, बैगन है, लौकी है, तुरई है। इस सब चीज़ का भी प्रबंधन हम गांव पहाड़ में अब कर सकते हैं। मौसम में कुछ गर्माहट आएगी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं है। हो सकता है फरवरी मार्च में फिर बारिश हो। सूगल बोना टाइम ले और इधर चौलाई, उगल, मूल, हरी पत्तीदार सब्जियां, मूली, अब पत्तों के लिए पत्तेदार मूली, उसकी सब्जी हम बो सकते हैं। और हालांकि अब गोभी, मूली और इन सब में फ्लावरिंग भी होती है। खाली हम मूली को पत्तों को खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ उसकी नहीं होगी क्योंकि उसमें फ्लावर आ जाएगा। डबल मोबाइल छोड़ दे गया। तो हो गया मेरा खाना बनाने का टाइम। अब इधर हमारे डबल का हो गया, खाना बनाने का टाइम जाएगा ये। हाँ, जा जा। खाना बनाने का टाइम हो गया अब। हो गया। हाँ 12 बजे खा लाई। हाँ 12 बजे खाएंगे अब। तो ये लोग खाते हैं 12 बजे। बेले तुम हुने यार 9 बजे जाने खाइन लंबू रात हुन हामीले एल खा पी हाल्यो। अब तो हमें इधर हमारे ये डबल ने खोद दिया इतना पूरा खेत, इसको बराबर बना दिया। इसमें से हमने ये गडेरी पिनालू, ये गडेरी हमने तैयार कर दी। तो मित्रों, हम सुबह सुबह ब्लॉग के माध्यम से आपको दिनचर्या दिखाते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या बदस्तूर जारी रहती है दिन भर। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर जाऊंगा अपने काम की साइट पे, और इससे पहले जो आपने ये ब्लॉग देखा, इसको हमने 10-11 बजे अब मैं इसको प्रोसेस करूंगा और कुछ इसमें चीज़ों को दुरुस्त करूंगा। ये सब पिनालू गडेरी फ्रेश हम खेत से निकालते हैं और खाते हैं। तो इसमें भी अभी हमारे पास गडेरी है, तो इसको थोड़ा देर में खोदेंगे क्योंकि हमें ये खाने के लिए बढ़िया सी मिलेगी, ताज़ा। ये तो इस खेत की हमने गडेरी नहीं खोदी, लेकिन मैं अब एक और काम कर रहा हूँ मित्रों। ये देखिए, मैं अपने बर्मी कंपोस्ट निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो हमारे इस कंपोस्ट के पिड में, ये कंपोस्ट का पिड है, तो इसके नीचे से हम निकाल रहे हैं। ये है बर्मी कंपोस्ट। देखिए, जो गिदौलों ने गोबर को यहाँ निचले स्तर से हम निकालेंगे इसको। देखिए, ये है, ये बर्मी। देखिए, ये गिदौले हैं ये। और इधर हमने ये हाथ ले काटी है। तो ये हमने एक कोकोपीट की जगह, तो नर्सरी यानी हम सीडलिंग ट्रे में जो अपने बीजों को लगाने के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए हमने जो लकड़ी का बुरादा है, तो उसका हमने प्रयोग किया है। इसको मैंने बचा के रखा है, जब भी हमारा काम हुआ। तो ये है कोकोपीट की जगह हम ले रहे हैं इसको। हमने इसको कल भिगा करके थोड़ा निथार दिया था। तो अब इसमें से कुछ लकड़ियां जो है उनको अलग कर देते हैं और इसको मिलाते हैं हम
बर्मी में, यानी कि जो बर्मी कंपोस्ट है इसमें मिला देंगे कोकोपीट की जगह ये बुरादा। ये देखिए, ये हमने मिला दिया और अब हम इससे भरेंगे अपनी ट्रे। तो मित्रों, जो भी हम अभी सीडलिंग ट्रे में जो हम बीज तैयार करेंगे उसके लिए हमने ये बना दिया, उसके लिए कंपोस्ट और कोकोपीट की जगह ले लिया इसको। ये देखिए, जो हमारे वहाँ लकड़ी का बुरादा होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत किस्म के भूसे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है काट के, वरना इसकी जगह होता है कोकोपीट। कोकोपीट में यानी कि कुछ खारापन होता है, नमकीन होता है, तो उसका कभी कभी हमारे वहाँ के बीजों में दिक्कत भी रह सकती है, तो इसके लिए हमने ये बना दिया। ये अब ये बढ़िया सी जड़ पकड़ने के लिए और पौधों को तैयार करने के लिए ये हो गया तैयार। ये हमारे पास ट्रे है बीज की नर्सरी लगाने के लिए। हमने कोकोपीट तैयार कर दिया है और अब इसको हमने इसमें भर दिया। देखिए, इन सारे छेदों में हमने इसको भरान शुरू कर दिया। ये इसमें हमारी एक परफेक्ट बीज तैयार होगा, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ठंड भी है। सीड ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इसमें हम लगाएंगे बीज। और बीज कौन सा लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ आज। ये तो मित्रों, हमने मंगाया है कुछ पपीते का बीज। ये आया है ऑनलाइन और मात्र इतना बीज ये 200 रुपये का है। अब देखिए कितने पपीते के बीज है। और ये पपीता है बहुत विशेष, ये है ताइवानी रेड लेडी 786। तो इसके बारे में मित्रों मैंने गुजरात में इसकी फार्मिंग को देखा है और हमारे वहाँ पपीता हो रहा है, जो कि हमने देसी वैरायटी का पपीता लगाया है, तो मैं उसकी जगह लगा रहा हूँ ये हाइब्रिड वैरायटी का पपीता, और जिसका नाम है ताइवानी रेड लेडी 786। बहुत बढ़िया पपीते की वैरायटी है और मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ अपने गांव पहाड़ में। अब कितने बीज हैं पहले इसको गिन लेता हूँ। तो इसमें मात्र 20 गुद 20 नहीं 50-60 बीज होंगे। तो इनको अब हम इसमें हल्का हल्का इतना छेद बना देंगे। ये अंगुली से ही बना दिया। तो मित्रों, ये जो सीडलिंग ट्रे है इसमें हम बहुत सारे बीजों को इस तरीके से अभी लगा सकते हैं, जैसे मिर्च, बैगन, टमाटर और लौकी, तोरई, कद्दू, ये सब बीजों को इस ट्रे में लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, कोकोपीट के साथ और बर्मी कंपोस्ट मिला करके या कंपोस्ट मिला करके जो इसमें बढ़िया सा जड़ें बनेंगी, और उसके बाद फिर पौधे को हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बड़े पॉलीथीन पैक में कर सकते हैं। और तो हमने ले लिए अब ये पपीते के बीज। एक बीज तो इसमें चले गया, तो ये 1 2 3 4 5 41 42 43 44 45 46 47 2 ये टूट गया है यहाँ पे, तो करेक्ट ये 48 49 50 बीज हैं। तो 2 बीज हमारे पास बच गए और हमारे पास 3 ट्रे और हैं। तो इसमें और बीजों को हम लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 सनी सफाई। तो मित्रों, इसमें भी मैंने और कुछ मैंने तैयार की थी जंगल की मिट्टी। हल्का सा इसमें ये जंगल की मिट्टी को डालता हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मिट्टी डालने से फिर इसमें जकड़न पैदा हो जाएगी। तो ये कुछ मिट्टी मैंने, जिसमें कुछ ह्यूमस और बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो इस मिट्टी को डाल दिया।
तो कुछ इसमें मैंने मिट्टी मिला दी हल्की। हालांकि हमने कोकोपीट मंगाया था, अभी वो आया नहीं, देर से आएगा। तो इससे पहले मैंने इसका एक नया प्रैक्टिकल किया है, देखते हैं ये कैसा रहेगा। तो फिर इस तरीके से हमने ट्रे को और भर दिया। तो आने वाले गर्मी के सीज़न में बहुत सारे प्लांट जो हम लगाएंगे, लौकी, भिंडी, करेला, बैगन, मिर्च, इन ट्रे में भी हम पैदा कर सकते हैं। और विदाउट पॉली हाउस के इसको जो ठंडा गर्म का मौसम है उसको दिया जाएगा, धूप में बाहर रखा जाएगा और उसके बाद इसको शाम को कमरे में रख दिया जाएगा अंदर, गोट वाले, जहाँ पे टेम्परेचर बराबर रहता है। तो थोड़ा इसको हमने दबा दिया, ये बराबर कर दिया। और तो हमारे पास कुछ हाइब्रिड सीडों के पैकेट आए हैं। लौकी है, एक लौकी ये है, एक लौकी ये है, और तुरई है, और इसमें कद्दू भी है एक दो, और ये है करेला, BNR का है ये आकाश। तो कुछ सीडों को हम यहाँ ट्रायल के रूप में कि नाम को तो मिलता है लगा रहे हैं। हेलो करेला नहीं नाम क्या हमको तो मिलता है BNR, ये देखो। तो इधर हम सीड को लगाएंगे, इसका जो बीज आने का, जहाँ से जड़ आएगी वो ये हिस्सा है। तो बीज को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे, यानी कि बीज को हम लगाएंगे, ये वाला हिस्सा ऊपर करेंगे ये, और जहाँ से जड़ निकलती है, जड़ और ऊपर का हिस्सा अलग अलग निकलता है, यहाँ से बीज ऊपर को निकलेगा। तो ऐसे अगर हम लगाएंगे तो इसको थोड़ा आसानी होगी। हालांकि किसी भी तरीके से उसको लगाया जा सकता है, लेकिन इसका ये हिस्सा जहाँ से ये नोक है, इस नोक से नीचे को जड़ बनेगी, जो खाब जैर। हाँ, और ऊपर का हिस्सा ऐसे लगा दिया जाएगा। तो इसमें हम लगा रहे हैं करेले, और तो ये कुछ अगेती पहले इस टाइम पे जो सीड हम लगाएंगे उसके लिए सही टेम्परेचर और मौसम की ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए एक मौसम हम अपने तरीके से बनाएंगे। ये है तुरई। तो कुछ अर्ली हम तुरई लगा रहे हैं। 15 का जाल 15 तोरियां लगा दी। हाँ, अभी हम लौकी, तुरई इनको भिगो करके और इसको सीड बाहरी तौर पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से अभी सीड नहीं लगा रहा हूँ। ये अपने तरीके से ही जमेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ मौसम अभी भी गड़बड़ा सकता है, कोई भरोसा नहीं कि बर्फ़बारी हो जाए। तो ये तरीका एक्चुअली जो तराई क्षेत्र हैं, भाबर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर काम करता है। तो मैं इस तरीके का प्रयोग, तो 2 शीट कद्दू के भी लगा दिए हमने, कुछ ऐसे कुछ पहाड़ी कद्दू भी लगाने हैं। और ये है हमारा घरेलू लौकी, जो पहाड़ी हमने बीज बनाया है, ये उस लौकी को भी हम इसमें, और उसके बाद फिर इसमें हमने ये डाल दिया कंपोस्ट मिक्सचर, ये, और सीड ट्रे को कर दिया बराबर पैक। और इसको भी अब धूप में रख देते हैं। और कुछ फिर हमने लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का इसको दबा दिया। अब इसमें नमी अगर कुछ कम रहेगी तो इसके बाद हम इसको पानी भी देंगे, और इसको भी रख दिया धूप में। तो इसको हमने
धूप में रख दिया। इसके बाद हम शाम को इसको आज सूखने देते हैं कुछ इसमें ये, और इसके बाद इसको रख देंगे कमरे में। अब आने वाले दिनों में हमने इस ट्रे में लगाने हैं कद्दू के बीज और ककड़ी खीरा। तो मित्रों, इस तरीके से आपने देखा सुबह आज हमने कुछ आने वाले सीज़न में, गर्मियों के सीज़न के लिए कुछ नर्सरी पौधों को स्थापित किया और देखते हैं किस तरीके से इसका जमाव रहता है और कितने दिनों में जमाव होगा और क्या हमारे गांव पहाड़ का मौसम बनता है, तो उस पर आप ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ, किसी नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।